अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ अल्लाह की दुआ से आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बताऊंगी एक ऐसे शख्स के बारे में जो अपनी माँ का खून करने के बाद भी जन्नत में गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ती हूँ और उससे पहले कहना चाहूँगी अगर चैनल में नए हो तो मून फातिमा चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के पास लेकर हाजिर हो सकूँ इंशाअल्लाह। हाजी मालिक बिन दीना जिसने 60 दफ़ा हज किया है। एक बार मालिक बिन दीना हज में गए और देखा उस साल बहुत लोग हज करने के लिए आए थे। एक दिन मालिक बिन दीना 10 जिलहज के अगले दिन सोने गए, तभी एक गायबी आवाज़ आई जैसे कोई कह रहा है ख्वाब के अंदर, ए मालिक बिन दीना, इस साल जितने भी हाजी थे सबकी हज अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के। तब मालिक बिन दीना ख्वाब में पूछने लगे कौन है वो शख्स। तब आवाज़ आई मोहम्मद बिन हारून बल्खी, ये वो शख्स है जिसकी अल्लाह ताला ने हज कबूल नहीं किया, मुंह के ऊपर उसकी हज को मार के फेंका है। तब ख्वाब में मालिक बिन दीना से कोई कहने लगा मोहम्मद बिन हारून बल्खी को जाकर कह दो अल्लाह सुब्हानो ताला ने उसकी हज को कबूल नहीं किया। तब मालिक बिन दीना सुबह सुबह उठकर उस शख्स को ढूंढते ढूंढते चले गए और कुछ इंसान से पूछने लगे तुम लोग हारून बल्खी को जानते हो? तब वहाँ पे कुछ लोग कहने लगे हाँ जानता हूँ, बहुत ईमानदार और अल्लाह वाला है। हारून बल्खी सारी रात अल्लाह की इबादत करता है, पूरा दिन रोज़ा रखता है, बहुत परहेज़गार है, सुभान अल्लाह। तब मालिक बिन दीना ये सुनकर सोच में पड़ गए। उसके बाद मालिक बिन दीना उसके पास गए और देखा मोहम्मद हारून बल्खी अल्लाह की इबादत कर रहा था। उसकी नमाज ख़त्म होने के बाद मालिक बिन दीना ने सलाम दी, अस्सलामु अलैकुम। तब हारून बल्खी सलाम के जवाब में कहा वालेकुम अस्सलाम या मालिक बिन दीना। तब वो पूछने लगे आप मुझे जानते हो? जी हाँ, जिसने तुम्हें भेजा है मैं उसी का ही बंदा हूँ। तब मालिक बिन दीना कहने लगे तुम इतने परहेज़गार इंसान हो, मुझे जानते हो? तब हारून बल्खी कहने लगा ज़रूर, आपकी ख्वाब में आकर किसी ने कहा इस साल भी मेरी हज कबूल नहीं हुई। तब तो मालिक बिन दीना हैरान रह गए। उसके बाद उसने देखा हारून बल्खी का दाहिने हाथ कटा हुआ था। तब मालिक बिन दीना पूछने लगे ये सब कैसे हुआ? तब वो कहने लगे या हुजूर, मैं आपको नहीं बता सकता, अगर मैंने कहा तो तुम मुझे मारोगे, मेरे ऊपर हाथ भी उठा सकते हो। तब मालिक बिन दीना कहते हैं नहीं, जो इतना परहेज़गार है, ईमानदार है, जिसे सब अच्छा कह रहे हैं, जो मेरा खबर भी जानता है, अल्लाह ताला ने क्यों ऐसे शख्स की, ऐसे इंसान की हज को कबूल नहीं किया, मैं जानना चाहता हूँ। तब मोहम्मद हारून बल्खी कहते हैं तो फिर सुनो हुजूर, मैं 24 दफ़ा हज पे गया हूँ, ये मेरा 25 दफ़ा हज है। कोई ना कोई अल्लाह वाला आकर मुझे कहता है तुम्हारी हज अल्लाह ताला ने कबूल नहीं किया, अल्लाह ने तुम्हारी हज को तुम्हारी मुंह के ऊपर फेंक कर मारा है, नाउज़ बिल्लाह। तब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा या हुजूर, 25 साल पहले मैं शराबी था, शराब पीता था, हर वक्त शराब की नशे में डूबकर रहता था, होश नहीं रहता था, बेहोश होकर रहता था। रमज़ान का वक्त था, सब इफ्तारी के लिए तैयारियां कर रहे थे, मैं शराब पीकर आया, मुझे भूख लग रही थी, मैंने अपना हाथ आगे करके माँ को कहने लगा मुझे खाना दो, रोटी दो, मुझे भूख लगी है। तब माँ ने मुझे कहा शर्म करो, हया करो, सबने रोज़ा रखा है, तुम बेरोज़गार शराब पी के आकर तमाशा कर रहे हो। या हुजूर, जब माँ ने मुझे हया करो, शर्म करो ऐसा कहा, तब मैंने गुस्से में आकर माँ को एक थप्पड़ मारा, नाउज़ बिल्लाह। मैंने मेरी माँ को थप्पड़ मारा, वहाँ पे एक चूल्हा था, मेरी माँ उस चूल्हे के अंदर, आँख के अंदर तड़प तड़प के मर गई। मैं नशे में था, 3-4 लोगों ने मुझे पकड़कर घर के अंदर एक कमरे में बंद कर दिया। तब रोते रोते कहने लगा हुजूर,
मैं नशे में एकदम डूब गया था, होश खो बैठा था। मुझे जरा भी होश नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। सवेरे में उठा, देखा मेरी बीबी बैग पैकिंग कर रही थी। तब मैंने पूछा, क्या बात है, तुम कहाँ जा रही हो? तब मेरी बीबी कहती है, जो माँ का बेटा ना हो सका वो बीबी का शौहर कैसे होगा? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तब मैंने कहा, मेरी माँ किधर है? तब उसकी बीबी कहने लगी, माँ की तो कल रात ही जनाजा हो गई। तब जोर से कहने लगा, क्या कह रही हो तुम? मेरी माँ की जनाजा हो गई और मुझे बताया भी नहीं। तब बीबी कहने लगी, तुम तो नशे में डूबे हुए थे। तुम्हारी थप्पड़ से गिर के आँख के अंदर तुम्हारी माँ तड़प तड़प के मर गई। जाते जाते कहकर गई, मेरा औलाद मेरा मुँह भी न देख पाए, नाउज़ बिल्लाह। हारून बल्कि हुजूर से कहता है, हुजूर, तभी मैंने चाकू उठाया और उस हाथ को काट कर फेंक दिया जो हाथ मेरी माँ के ऊपर उठता हो, जो हाथ मेरे बाप के ऊपर उठता हो। ऐसा हाथ नहीं रख सकता, ज़रूरत नहीं ऐसी हाथ की। मैंने मेरी सारी दौलत गरीबों को, मिस्किनों को दान कर दी। आज 25 साल से हज कर रहा हूँ हुजूर। कोई ना कोई अल्लाह वाला आकर कहता है, हज कबूल नहीं हुआ, अल्लाह ने मेरे हज को मेरे मुंह के ऊपर फेंक कर मारा है। तब मालिक बिन दीना गुस्सा हो गए और कहने लगे, जो अपनी माँ के ऊपर जुल्म करता हो वो कैसे इंसान हो सकता है? तब मालिक बिन दीना उसके गाल के ऊपर एक थप्पड़ मारा और हारून बल्कि कहता है, हुजूर, मैं इसी का ही लायक हूँ। मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। माँ के ऊपर जुल्म किया है, बाप के ऊपर जुल्म किया है। जब पास थे तब मैंने नहीं समझा, अब पास नहीं है चीख चीख कर रोता हूँ। मागो, एक बार तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारा खाना बहुत लजीज था। अब्बाजान, एक बार कहना चाहता हूँ, तुमने मेरे लिए जितने सारी परेशानी उठाई मगर कभी भी समझने नहीं दिया। उस माँ बाप को खोने के बाद अब समझता हूँ हुजूर, लेकिन अब और कुछ नहीं कर सकता। तब मालिक बिन दीना ये बातें सुनकर उसके मुंह के ऊपर थूक फेंक कर चले गए। मालिक बिन दीना यहाँ पर आकर आँख बंद करके सो गए और वहाँ पर हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई। सुभान अल्लाह। और मालिक बिन दीना से आकर कहने लगे, ए मालिक बिन दीना, तुमने उसे क्यों मारा? या अल्लाह के रसूल, ओ माँ का नाफरमान था, माँ का खूनी था। तब हमारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से मुस्कुराकर कहने लगे, उस माँ के ज़रिए ही वो जन्नत में जाएगा, उसको जाकर बता दो। तब मालिक बिन दीना कहने लगे, या अल्लाह के रसूल, ये कैसे मुमकिन है? तब हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब हशर के मैदान में उसे घसीट घसीट कर फरिश्ते लेकर जाएंगे, तब माँ को उठाया जाएगा और पूछा जाएगा, बताओ तुम्हारा इंसाफ क्या है? तब वो माँ चीख चीख कर कहेगी, या अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे औलाद ने मुझे मारा है, खून किया है, आग के अंदर डाल के। कितने तकलीफ से 9 महीने 10 दिन पेट में रखा है, जन्म दिया है, उसने मुझे मारा है, खून किया है, मैं इंसाफ चाहती हूँ। तब अल्लाह कहता है, उसे उठाओ और जहन्नम में फेंक दो। फरिश्ते जब उसे घसीट घसीट के लेकर जाएंगे, तब वो बार बार रोते रोते एक दफ़ा उसकी माँ की ओर देखेगा, एक दफ़ा रसूल की ओर देखेगा। अल्लाह के रसूल कहते हैं, उसी समय वो अपनी माँ को चीख चीख कर एक दफ़ा दिखेगा, 2 दफ़ा दिखेगा, 3 दफ़ा के समय कहेगा, मांगो मुझे माफ़ कर दो, मुझे फरिश्ते दोज़ख में डालने के लिए जा रहे हैं, माँ तुम कहाँ हो, मुझे जहन्नम से बचा लो माँ। तभी माँ चीख चीख कर अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर कहेगी, अल्लाह मैंने माफ़ कर दिया, अब तू भी माफ़ कर दे मेरे बेटे को, या रसूल अल्लाह तुम सिफात करो। तब रसूल माँ की चीख को सुन के कहता है, तुम चिंता मत करो, जब माँ ने माफ़ कर दी तब अल्लाह ने भी माफ़ कर दी। अल्लाह के प्यारे रसूल मालिक बिन दीना को कहते हैं, उस दिन से माँ की आंसुओं की वजह से उस माँ के ज़रिए अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, माँ बाप को कभी भी ठुकराया मत करो। परेशानी में हो, मुसीबत में हो, माँ की कदमों को चूम लो, बाप की कदमों को चूम लो।
अल्लाह ताला सारी मुसीबत यूँ दूर कर देंगे। जिसने माँ की कदमों को चूम ली, बाप की कदमों को चूम ली, उसने जन्नत की चौखट को चूम ली। सुभान अल्लाह। माँ के लिए एक लाइक ज़रूर करना और तमाम मुसलमान तक वीडियो ज़रूर शेयर करना।